100% श्योरिटी 6 नंबर आपका आ गया रेशियो से, कोई नहीं रोक सकता, 2 क्वेश्चंस आ गए तो, राइट। चाहे जितने भी क्वेश्चंस आ गए बनाने हैं, इंटू 3 कर लो, उतने नंबर तो पक्का लाना ही लाना, मैं लेकर के आऊंगा आपका। शो बोल रहा है सम ऑफ मनी इज स्प्लिट अमंग ए, एस एंड एम, शो दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड एस इज 3:2। मतलब कुछ सम ऑफ मनी है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बोल रहा है कि ए और एस के में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रेशियो 3:2 है, तो लिख दीजिए A:S का रेशियो क्या हो गया हमारे पास 3:2 हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस था ना, प्रीवियसली क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस आ रहे थे, बट ये वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं दिया था, बट वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज ऑप्शन दे या नहीं दे क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व कर ही पा रहे हैं सारे। बोलो वेल द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ सुनील एंड मित्ता इज 4:5। सो ए और एस का दिया हुआ मेरे पास 3:2 और एस और एम का जब हम रेशियो चेक करते हैं तो दैट इज नथिंग बट 4:5। आगे हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 शेयर्स इज 400। तो पहले इनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं और इन तीनों का एक साथ रेशियो निकालते हैं। क्या होगा, देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, एस को बराबर करो, यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे 2 है, इसको 4 कर लेते हैं, तो क्या करते हैं इसमें 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 6, ऐसा आपको क्या मिल गया 4, और जब एस 4 था तो एम कितना था 5। अब इसमें से देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपके पास क्या बोल रहा था कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 400, तो लार्जेस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है 6 एंड द स्मॉलेस्ट इज एस विच इज 4। तो इनको मैं मान लेता हूं कि दिस इज 6 एंड ये 4x, तो इनका डिफरेंस क्या गया 6x माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 400। तो 2x इज 400 और x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 200, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन द सुनील शेयर इन रुपीज इज व्हाट, तो सुनील का शेयर देखो आपके पास कितना आ रहा है, सुनील का शेयर कितना है 4x, तो 4x आ गया, x के जगह पे 200 पुट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा 800। तो दैट मींस व्हाट, जो सुनील का शेयर रहा होगा वो कितना रहा होगा 800 रुपया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर आपके पास ये पूछा होता कि टोटल कितना लेकर के आया है, कितने अमाउंट टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं था, क्या करना था 6 + 4 10 + 5 इज 15, 15 into 2 दैट मींस व्हाट 3000 टोटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, राइट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग क्या आया है प्रीवियस ईयर का। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिख रहा है, दैट इफ a by b is 1/3, b by c is 2, c by d is 1/2, d by e is 3, e by f is equals to 1/4, then what is the value of a b c by d e f। एंड ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 5 ऑप्शंस इसीलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये 2006 का है, मतलब जब कैट पेपर बेस्ड होता था तब एग्जाम्स में 5 ऑप्शंस होते थे। तो उस समय देखो रेशियो से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो क्या पूछा गया था, काफी आसान सा सवाल है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ये एक बार पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो a by b मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। b by c क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, तो b by c मेरे पास 2 दिया हुआ है। c by d क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, तो c by d मेरे पास दिया हुआ है दिस इज 1/2। d by e मेरे पास क्या दिया हुआ है वो देख लेता हूं मैं, d by e इज नथिंग बट 3। e by f हमारे पास क्या गिवन है, तो e by f गिवन है 1/4। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है a b c डिवाइडेड बाय d e f, इसका रेशियो क्या होगा ये मुझे कैलकुलेट करना, राइट। तो जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किया था प्रीवियसली जिसमें बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हम लोग ये क्वेश्चंस निकाल चुके थे कि अगर रेशियो दिया हुआ है मुझे a/d निकालना है, मुझे b/c निकालना है, मुझे c/f निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे वही वाला फंडा लगाएंगे हम लोग, a by d, b by e और c by f निकालेंगे और क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे उनको, सो दैट मुझे a by d इंटू b by e इंटू c by f मिल जाएगा, राइट। तो कैसे निकालना है a by d, देखो अगर आप क्या करोगे a by b इंटू b by c इंटू c by d को मल्टीप्लाई करोगे, c b विल गेट कैंसल आउट एंड वी विल गेट a by d। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं a by d निकाल लेते हैं। तो a by d निकालने के लिए क्या करेंगे, a by b which is 1/3 into b by c which is 2 into c by d is 1/2, 2 will get cancelled out, तो a by d का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 1/3। चलिए b by e निकालते हैं अब हम लोग, तो b by e कितना आ जाएगा, तो b by e के लिए a by b का कोई जरूरत नहीं है, b by c, c by d और d by e का जरूरत है। तो b by c कितना है हमारे पास 2, c by d कितना है 1/2 और d by e कितना है 3, तो 2 कट गया, ये हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, यहाँ पे e by f भी हम लोगों को चाहिए, सॉरी c by f हम लोग को चाहिए। तो c by f का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो c by f हमारे पास लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे b by c का जरूरत नहीं है, c by d, d by e और e by f, e d d कट जाएगा, मेरे पास c by f आ जाएगा। तो c by d मेरे पास क्या है 1/2, राइट, इंटू d by e इज 3 इंटू e by f इज 1/4।
तो ये हमारे पास क्या आ गया कि दिस इज 3/8। सो ये a बाई बी आ गया, सारे हमारे पास आ गए। अब क्या कीजिए कि a b c डिवाइडेड बाई d e f निकालना था, तो a बाई डी का रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 1/3 इंटू b बाई e का रेशियो लिख रहा हूँ, दिस इज 3 इंटू c बाई f का रेशियो लिख रहा हूँ, दिस इज 3/8। तो ये 3 मेरा कट गया एंड फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया 3/8 विच इज ऑप्शन। बताइए कितना आसान सा सवाल है, राइट। तो क्वेश्चंस में कोई जान नहीं है, चाहे वो क्वेश्चंस पेपर बेस्ड हो रहा था तब भी, और जब वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड हो गया तब भी। बस क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न में भी हो सकता है चेंज हो गया, क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो गया। आपके पास जब पेपर बेस्ड हो रहा था तब आपके पास ये ऑप्शंस हो रहा था कि आप किसी भी क्वेश्चंस को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक सेक्शन को छोड़ करके दूसरे सेक्शन में बना सकते हैं। मतलब आपका एक सेक्शन अगर अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, जैसे कोई अगर क्वांट्स में स्ट्रांग है, कोई एलआर में स्ट्रांग है, कोई डीआई में, कोई वीआरसी में स्ट्रांग है, तो जिसका जो स्ट्रांगेस्ट पास्ट है उसमें क्या कर सकता था, वो ज्यादा क्वेश्चंस बना सकता था और बाकी में कट ऑफ क्लियर होने लायक वो क्वेश्चंस बना सकता था। बट अभी जो आपके पास ऑनलाइन हो गया उसमें ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट। क्योंकि आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हैं, आपके पास जितना भी टाइम अलॉट किया गया है उस पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, आप चाहे सो के बिताइए, क्वेश्चन सॉल्व करके बनाइए बिताइए, आपको वो टाइम वहां पे स्पेंड करना ही करना है। आप इनफैक्ट सेंटर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है कि आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उसको अच्छा बनाना है आपको, और क्योंकि जब तक आप हर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं बना पाएंगे तब तक आपका टोटल जो है वो ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं होने वाला है, और ना ही आपको ओवरऑल स्कोर की बात है, आपका इनफैक्ट सेक्शनल कटअप भी अच्छा नहीं जाने वाला है। तो किसी का भी अभी हम लोग बाद में जो है वो ये भी डिस्कस करेंगे कि किस कॉलेज का क्या सेक्शंस रहता है, ठीक है, लेटर ऑन। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए कि 2006 से फिर ज्यादा और पास्ट का मैं क्वेश्चंस लिया नहीं हूं, ठीक है। मैं देखा 2008 में क्वेश्चंस नहीं थे, 2000 जो है आपके पास 5 और 3 में चेक किया तो वहां पे भी क्वेश्चंस आपके पास जो है वो रेशियोज के नहीं थे, तो मे बी 95, 96, 97 उस टाइप में रहे होंगे। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस और चेक कर सकते हैं कि और कोई क्वेश्चंस होगा। बट गाइस जो भी क्वेश्चंस होगा ऐसा ही होगा, एकदम पानी टाइप का, क्वेश्चंस में कोई जान नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या किया हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिया हूं, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थोड़ा सा करवाइए, ठीक है, ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस हो रहे, तो एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाए तो बन सके। तो दैट इज वाई मैंने कुछ 8-10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लिए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बट बेसिक एंड डिफिकल्ट दोनों चीजें मिक्सअप है उसमें। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस क्या है, बोल रहा है कि दैट व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 16, 19 एंड 23 so that the resulting number are in continued proportion, right? So कम से कम मैं कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं 16, 19 और 23 में, so that जो रिजल्टिंग होगा वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, कि ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ए बाई बी का वैल्यू आना चाहिए बी बाई सी के बराबर। तो यही वाला चीज बोल रहा है। तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक मेरे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन, दूसरा बिना ऑप्शन के। मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं एक्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका 16 से क्या बन जाएगा 16 माइनस एक्स, ये आपका 19 से घट करके क्या बन जाएगा 19 माइनस एक्स, और ये आपका 23 से कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के क्या बन जाएगा 23 माइनस एक्स। बट नाउ द पॉइंट इज कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ठीक इसी तरीके से रेशियो आपका बन जाएगा, दैट इज 16 माइनस ऑफ x अपॉन 19 माइनस x, that should be equals to 19 minus of x upon 23 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ x और हमारा आंसर आ जाएगा। बट वो आपको नहीं लगता कि ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। तो दिस इज 16 माइनस 2 इज 14, 19 माइनस 2 इज 17। देखो एक प्राइम नंबर आ गया राइट तो मतलब ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा चांसेस है पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं आपके लिए कर देता हूं। दिस इज 16 माइनस 2 अपॉन 19 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 19 माइनस 2 अपॉन 23 माइनस 2। तो देखो 16 माइनस 2 क्या मिल गया 14 बाई 19 माइनस 2 इज 17, दैट इज इक्वल टू 17 बाई 21। आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो 16 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 12, 19 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 15, 23 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 19। अगेन वो प्राइम नंबर आ गया, नहीं मिलेगा हमारे पास। तो 16 माइनस 6 क्या मिलेगा 10, 19 माइनस 6 करेंगे तो 13, नहीं। एक बार हम ऑप्शन डी को चेक करके देखते हैं हम लोग के क्या आएगा। आई गेस कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए, राइट। तो 16 माइनस ऑफ 7 करते हैं एंड देन 19 माइनस ऑफ 7 करते हैं, एंड हियर अगेन 19 माइनस ऑफ 7
डिवाइडेड बाई 23 माइनस ऑफ 7। तो 16 में से 7 चला गया तो कितना बचा 9, 19 में से 7 चला गया तो कितना बचा 12, सो दिस इज अगेन 12 एंड 27 में से 3 चला गया तो कितना बचा 16। देखो ये 3 से कट जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, 3 से ये कट गया 4 टाइम्स, ये 4 से कट गया 3 टाइम्स और ये 4 से कट गया 4 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, दिस इज 3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो मैच कर गया। इसका मतलब क्या है कि अगर 16, 19 और 23 में से हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिजल्टिंग नंबर जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस के बेसिस पे। चलिए आगे कुछ और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 एंड 98। तो कल का जो हम लोग लेक्चर लिए थे उसमें मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी दो नंबर के बीच का मीन अगर आपको निकालना है, किसी भी दो नंबर के बीच में मीन गुजर दो, आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, डायरेक्टली जो नंबर दिया हुआ है उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, खत्म कहानी, ठीक है। तो 8 और 98 दोनों ही आपको क्या दिख रहा है कि दोनों ही एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्या मल्टीप्लाई करके मत निकालिएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। मे भी आपके लिए आसान भी हो सकता है उसको निकालना और नहीं भी हो सकता है, तो वो नहीं करें, क्योंकि अगर आपको उसका स्क्वायर रूट याद नहीं रहा तो आपको और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 8 को आप क्या कीजिए, वी कैन राइट इट लाइक 2 raised to the power 3। 98 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो 98 आपको पता है दिस इज नथिंग बट 14 into 7, राइट। और इसमें से एक 7 है तो उसको अलग कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर बच गया। और किसी को अगर 49 into 2 याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 का पावर 4 हो गया, रूट से बाहर निकल गया 2 का स्क्वायर, 7 का पावर 2 था, एक 7 बाहर निकल गया, 4 7 जा 28। तो मतलब मीन जो होगा वो हमारा आ गया 28। आ रही बात समझ में। सो किसी भी एनी टू नंबर्स, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच का मीन अगर आपको निकालना होगा, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दीजिए बस। अब मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, रूट निकालना सभी को आता है, तो बस वही काम करना है और कुछ नहीं करना है हम लोगों को। चलिए यहां हमारे पास क्या बोल रहा है, अ कैट टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ अ डॉग, राइट। सो ये वाला क्वेश्चंस में बड़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, और आंसर्स जो है वो सही है या गलत है वो समझ ही में नहीं आ पाता है कि हम जो आंसर्स लेकर के आ रहे हैं वो सही है या गलत। तो एक बार ये वाला क्वेश्चंस आराम से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, और ट्राई करते हैं फिर सॉल्व करने का। क्या बोल रहा है, एक कैट टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ अ डॉग। मतलब यहां तक मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि एक कैट 5 लीप्स लेता है डॉग के हर 4 लीप्स पे। मतलब डॉग अगर 4 कदम चलता है तो कैट क्या करता है, 5 कदम चलता है, ये हमारा बोल रहा है। फिर बोल रहा है क्या कि बट 3 लिप्स ऑफ अ डॉग आर इक्वल टू 4 लिप्स ऑफ द कैट। मतलब डॉग जो है, डॉग का 3 लिप्स और 3 स्टेप्स जो भी आप बोलेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ डॉग जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कैट, लेट अस से दैट इज सी। तो यहां पे हमारे पास और पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कैट टू दैट ऑफ द डॉग। कैट बाय डॉग क्या आएगा वो, तो मतलब डी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4/3 इंटू सी। और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, देखिए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि कैट जो है वो कितना चलेगा 5 लिप्स और डॉग कितना चलेगा 4 लिप्स। तो डॉग के तरफ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए और कैट के तरफ 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डॉग के तरफ 4 मल्टीप्लाई हो गया, कैट के तरफ 5 मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हम लोग चेक करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। सॉरी, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि दैट द स्पीड ऑफ द कैट टू दैट ऑफ द डॉग। हाँ, सो जब कैट डॉग हमारे पास 3 लिप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 4 लिप्स ऑफ द कैट। हाँ, डॉग जब 3D चलता है हमारे पास तब कैट को क्या करना पड़ता है कि 4 टाइम्स ऑफ सी चलना पड़ता है, तब वो जाकर के उसके क्या होगा, बराबर होगा। और हमारे पास दिया हुआ है कि कैट जो होगा वो 5 लिप चलेगा, उतना देर में डॉग जो होगा वो क्या करेगा, 4 लिप चल लेगा। तो हमारे पास कैट बाय डॉग क्या आ जाएगा, 4/3, सॉरी कैट बाय डॉग करेंगे दिस इज 3/4 इंटू कैट हमारा कितना चल रहा है 5 लिप एंड डॉग हमारा कितना चल रहा है तब तक 4 लिप, मल्टीप्लाई कर दिए
5 3 जा 15, 4 4 जा 16। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 15:16। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या कर लेना है यहाँ पे कि कितने लीप्स वो चल रहे हैं जो कंपेयर किया हुआ है कि दैट आर इक्वल, वहां से आप रेशियो निकाल लीजिए जो निकालने के लिए बोल रहा है। फिर कैट जितना चल रहा है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉग जितना चल रहा है वो यहाँ पे क्या कीजिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, बस हो गया, आपका आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना। तो 15/16 हमारे पास आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला हमारे पास क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। मतलब जो गैस का वॉल्यूम है V, वो क्या बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड गिवन है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे T जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। याद है प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसा हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट इज कांस्टेंट। मतलब V is directly proportional to T when P is constant। क्या करना है, ज्वाइंट हमारे पास करना है इनको। क्या करेंगे, दैट V proportional to T into 1/P। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, लेट अस से दैट इज K into T डिवाइडेड बाय P। अब यहाँ हमारे पास देखिए कि आगे वैल्यूज दे रखा है। क्या वैल्यूज दे रखा है, व्हेन द टेम्परेचर इज 40 प्रेशर एक्टिंग ऑन इट इज 64। तो जो वैल्यू दे रखा है वो ले लेते हैं। तो हमारे पास बोल रहा है वॉल्यूम दे रखा है कितना 200, तो वॉल्यूम ले लीजिए, दिस इज 200 दैट इज इक्वल्स टू K इनटू टेम्परेचर दे रखा है कितना 40 डिवाइडेड बाय प्रेशर दे रखा है कितना 64। देखिए 40 से डायरेक्टली 200 कट गया, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। तो K का वैल्यू क्या हो गया 5 इंटू 64। मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई करके 320 लिख सकता हूँ, बट जरूरत नहीं है, आगे अगर काटना हुआ तो ईजी होगा हमारे लिए। फिर बोल रहा है फाइंड द प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर एंड इट्स वॉल्यूम आर 50 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। तो अब की बार हमको क्या करना है प्रेशर निकालना है। तो हमको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू K इंटू टी डिवाइडेड बाई P। वॉल्यूम हमारे टेम्परेचर 50 है और वॉल्यूम 400 है, तो वॉल्यूम ले लेते हैं हमारे पास 400। K का वैल्यू ऑलरेडी आ गया था, दिस इज 5 इंटू 64। टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है कितना, दैट इज 50 अपॉन P का वैल्यू निकालना है हमारे पास। तो देखिए P का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स में। 8 से ये कैंसल आउट हो गया, अगेन हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स में। P इधर चला गया और आपके पास 8 5 जा 40। तो मतलब प्रेशर जो होगा वो कितना होगा 40 हो रहा होगा, राइट, विच इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज B। सो आ रहे आपको बात समझ में कि क्वेश्चंस जो है वो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में जान नहीं रह रहा है, और आगे क्वेश्चंस देखेंगे और आपको यकीन होते चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते चला जाएगा कि क्वेश्चंस रेशियो से डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, डुएबल क्वेश्चंस रहते हैं। डिफिकल्ट बनता ही नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं है जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सके। बोल रहा है इन अ क्लास देयर आर अ टोटल ऑफ 80 बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। ये क्वाइट बेसिक चीज है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 80 बॉयज एंड गर्ल्स है। Which of the following can't represent the ratio of the number of boys and girls in the class? आपको पता है as there are boys and girls तो they cannot be in fraction, right? They has to be in integers। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास रेशियो होंगे उनका जो सम होगा that should divide 80। अगर वो डिवाइड नहीं कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल A 3:5, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर आपके पास बोलते हैं कि दोनों को सम कर दिए तो 3x प्लस 5x क्या मिल गया 8x, और 8x टोटल स्टूडेंट्स हो गया, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 80। तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। इसका मतलब क्या है कि आप बोल सकते हैं कि 30 बॉयज होंगे और 50 गर्ल्स होंगे, तो पॉसिबल है ना, इंटीजर आ रहा है तो ये पॉसिबल है। 3 + 1 4 डिवाइड कर सकता है 80 को, पॉसिबल है। 3 + 2 5 डिवाइड कर सकता है, पॉसिबल है। बट 6 + 1 7 कभी भी डिवाइड कर सकता है 80 को, कभी डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा करेक्ट आंसर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज डी, बिकॉज यही वो वैसा रेशियो है जो कभी भी 80 को, उस 80 बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं उनको 1:6 के रेशियो में हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ L, M, N are non-zero numbers, L square plus 8M square plus 9N square is equals to 4M into L plus 3 times of N, then L plus M plus N will be what?
तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन। देखिए क्वेश्चंस कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शंस के बिना सॉल्व नहीं हो सकता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको ऑप्शन से अगर हम सॉल्व करें तो ज्यादा इजी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कम समय भी इनफैक्ट लगेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि 3 नंबर है, इनका रेशियो अगर हम लोग यहाँ पे निकालने जाए तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है उसको निकालने का। तो सबसे आसान सा प्रोसेस क्या है, आपसे रेशियो पूछा है ना, बिना ऑप्शन के तो पूछ भी नहीं सकता है, क्या बोलेगा आंसर निकालने के लिए? तो आंसर तो ऑप्शन तो देगा। तो मैं एक एक करके ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ये चारों ऑप्शंस ट्राई करूंगा, जहां पे मेरा मैच कर गया वहां पे आंसर्स हो गया, आपको आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि मैं अगर लेता हूं l का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 8 इंटू एम स्क्वायर इज 4 इंटू 8 विच इज 32 प्लस n स्क्वायर इज 9 इंटू 9 इज 81। नाउ इस साइड हमारे पास क्या आ रहा है 4 इंटू m इज नथिंग बट 2 and L is 1 plus 3 times of N is 9. तो 9 plus 1 is 10 into 4 2 is 8. So this is how much 80 and यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रहा है आपको माशाल्लाह दिख रहा है कि ये 80 के बराबर तो होगा ही नहीं, तो आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल। नाउ ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल, बी चेक करते हैं। तो 6 का स्क्वायर इज नथिंग बट 36 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 into 8 is 72 plus 2 square is 4 into 9 is 36. Now this side is 4 into m is nothing but 3 plus L which is 6 plus 3 times of n is also 6, right? So 6 plus 6 is 12 and 4 plus 3 is 12. So this side is 144 and here we can see 36 plus 36 72 plus 72 is also 144. So 144 is equals to 144. Yes, match कर गया, which means the correct option is option B. Option C and D we do not even check कि सेटिस्फाई नहीं करवाना है, ये मुझे चेक करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर जब भी ऐसे कभी हो आपको एक चीज हमेशा दिमाग में बिठाइए, देखिए आप कैट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई एक ही आंसर सही होने वाला है, मोर देन वन आंसर सही होने वाला यहाँ पे नहीं है। तो एक मिल गया ना, अगर ए में ही ये वैल्यू लिखा हुआ रहता तो बी सी डी चेक करने का जरूरत नहीं होता, एक ज्यादा चेक करना पड़ गया, बट अब एक ज्यादा तो कर गया, आगे और ज्यादा क्यों चेक करें, नहीं चेक करेंगे। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, करेक्ट ऑप्शन इज बी। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। मतलब जो डिस्टेंस होगा d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम विच इज t स्क्वायर। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल बोल रहा है इफ अ बॉडी फॉल्स 144 मीटर इन 6 सेकंड, राइट? तो डिस्टेंस इज गिवन, पहले मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूं तो एक कांस्टेंट आता है, लेट अस से k इनटू t टाइम्स t स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 144 मीटर, तो 144 लिखता हूं। k हमारे पास नहीं पता है, k आएगा, t का स्क्वायर कर लेना है, t मेरे पास क्या है 6 का स्क्वायर 36 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आपके मिल जाएगा k का वैल्यू। तो k का वैल्यू 4 आ गया। बोल रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस दैट द बॉडी फिल इन द 7th सेकंड। तो पहले मैं 7 सेकंड्स में वो कितना जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो अगेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू k इनटू t स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे k का वैल्यू मुझे पता है दैट इज 4 एंड t बता रहा है क्या 7 सेकंड्स में चेक करना है, तो दिस इज 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर इज 49, 49 इंटू 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 196, राइट? तो अभी देखिए कि 6 सेकंड तक में टोटल 144 चला, डिस्टेंस कवर किया, और 7 सेकंड में टोटल इतना किया, तो 7th सेकंड में कितना किया होगा? तो टोटल 7 सेकंड्स में जितना किया माइनस टोटल जो 6 सेकंड्स में किया होगा, इनको माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 52। तो मतलब 7th सेकंड में सिर्फ जो है वो 52 मीटर क्या किया होगा, वो ट्रेवल किया होगा, टोटल डिस्टेंस जो 7th सेकंड में कवर किया होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सेकंड्स में अगर आपको चेक करना है तो उस सेकंड और उससे एक पहले वाले सेकंड्स तक में डिस्टेंस निकाल करके दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट्स इट, वी गॉट आवर आंसर्स, राइट? सो यहाँ हमारे पास आंसर्स आ गया है विच इज नथिंग बट द 52। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे। So next question क्या बोल रहा है, a writer gets a fixed amount for his book apart from the royalty that he gets per book sold. That means what, एक राइटर है उसको क्या मिलता है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिलता है और कुछ रॉयल्टी मिलता है। रॉयल्टी जो होता है वो क्या मिलता है, पर बुक मिलता है, मतलब जितना बुक बेचेगा बिकेगा उसका उतने बुक एक बुक के पे कुछ ना कुछ रॉयल्टी फिक्स होगा, उतना पर बुक पे उसको मिलेगा जितने भी बुक्स होंगे, और कुछ फिक्स अमाउंट हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ पे उसको जो भी टोटल अमाउंट मिल रहा होगा वो हमेशा क्या होगा, दैट फिक्स प्लस रॉयल्टी, लेटेस्ट से मैं ले रहा हूं कि रॉयल्टी इज आर एंड द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इज नथिंग बट n। तो इसका जो टोटल सम होगा ये हमेशा उसको अमाउंट राइटर्स को मिल रहा होगा।
फिर बोल रहा है क्या, he gets ₹30,000 and 50,000 for 1,000 books sold and 2,000 books sold respectively. What is his income per book when 5,000 books are sold? मतलब अगर 5,000 बुक्स बिका तो उसका पर बुक इनकम क्या था, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए आपको पता है कि पहली बार में क्या है कि 30,000 उसको मिला, फिक्स तो मेरा एफ रह गया, रॉयल्टी मेरा आर है, नंबर ऑफ बुक्स मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कितने बुक्स थे 1000। दूसरे वाले में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 50,000 उसको टोटल मिलता है। अगेन यहाँ पे फिक्स्ड इज सेम एफ, दिस इज आर इनटू दिस टाइम दिस इज 2000। Now if I say this is the equation number 1 and this is the equation number 2, तो 2 में से अगर 1 को माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, 2000 में से 1000 माइनस हो गया तो 1000 आर, दैट इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 20,000। नाउ 000 will get cancelled out, r is equal to 20। तो रॉयल्टी पर बुक जो था वो हमारे पास कितना आ गया 20। क्वेश्चन में पूछा कि 5,000 बुक्स जब उसको बेचा होगा टोटल कितना मिला होगा, कैन वी कैलकुलेट? यस डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट। क्या होता है हमारे पास, दिस इज एफ प्लस आर इनटू नंबर ऑफ बुक्स, दैट इज नथिंग बट 5,000। अब देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो यहाँ पे आर का वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके एफ निकालिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई नॉट रिक्वायर्ड? बिकॉज मैं इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एफ प्लस 2000 आर प्लस 3000 आर, राइट, लिख सकते हैं हम लोग। Why? Because f plus 2000 r का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, f plus 2000 r is nothing but 50,000, तो ये हमारा 50,000 आ गया, राइट, प्लस 3000 r, r हमारे पास क्या था 20 था, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मेरा कितना आ गया 60,000, राइट। तो 60,000 एंड 50,000 टोटल हमारे पास क्या हो गया 1,10,000। तो 1,10,000 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गया किसका, तो टोटल 5,000 बुक्स जब बिका होगा, आपको पूछा कि पर बुक उसको कितना इनकम हुआ होगा, तो पर बुक इनकम निकालने के लिए क्या करना है, टोटल इनकम जो उसके पास आ रहा है 1,10,000 का, उसको नंबर ऑफ बुक से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ बुक्स आपको पता है कितना है 5,000 कट गया, 5 से डिवाइड हो गया, हाउ मेनी टाइम्स 22 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल वो 22 रुपया पर बुक उसको जो है वो मिल रहा होगा, अगर वो 5,000 बुक्स जब बिका होगा तब। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि पर बुक पूछा था कि व्हेन 5,000 बुक्स आर सोल्ड, मतलब रॉयल्टी पर बुक नहीं पूछा है, जो आप 20 रुपीज ला करके आंसर्स वहां पे नहीं कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा आपके पास, राइट। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या बोल रहा है कि दैट, पहले हमारे पास क्वेश्चन से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्शंस है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होगा। सो बोल रहा है देयर आर 2 कॉलेजेस इन द टाउन, the college A and college B. There are 500 more students in college A than in college B. मतलब कॉलेज A से कॉलेज B से कॉलेज A में 500-600 जो लोग जो है वो ज्यादा है, 500 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। बोल रहा है the ratio of the boys to that of the girls in college A is 3:2 and that in college B is 4:1. सॉरी, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है क्या कि A में 3:2 है, B में 4:1 है, ओके नो प्रॉब्लम। देन अगेन बोल रहा है क्या, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए एंड बी आर 253 एंड 233 रेस्पेक्टिवली। देन बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन बोथ द कॉलेजेस इज द सेम। अच्छा, मतलब कॉलेज ए में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है, कॉलेज बी में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है, वो क्या है बराबर है। तो ये रेशियो हमारा क्या था, साइंस का था, ह्यूमैनिटीज का था और किसका था, कॉमर्स का था। तो इन तीनों का रेशियो हमारे पास दिया हुआ ना, कॉलेज ए का भी और कॉलेज बी का भी। तो चलिए कॉलेज ए का पहले रेशियो निकालते हैं हम लोग। कॉलेज ए यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या था, साइंस था, इस टू ह्यूमैनिटीज है, इस टू कॉमर्स है, एंड ये रेशियो क्या दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट 2:5:3। तो यहां से जो कॉमर्स वाला हम ले रहे हैं, वो कॉमर्स वाला यहाँ इस रेशियो में x मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 3x, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉलेज बी है, तो कॉलेज बी में देखिए आपके पास जो दिया हुआ है कि साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का जो रेशियो है दैट इज 2:3:3। तो यहाँ पे साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का रेशियो 2:3:3 दे दिया। तो ये अलग यहाँ पे आप लेंगे क्योंकि अलग रेशियो है, अलग आपको यहाँ पे वैल्यूज जो होगा मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स ऑफ y। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था कि कॉलेज जो हमारे पास है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है वो दोनों ही कॉलेज में क्या है, सेम है। तो यहाँ हमारे पास जो 3 टाइम्स ऑफ y आ रहा है सो, और यहाँ जो 3 टाइम्स ऑफ x है, दोनों ही क्या हो गया बराबर, 3x इज इक्वल टू 3y, 3 का वैल्यू कट गया, मतलब x इज इक्वल टू y।
तो अभी आप कॉलेज ए का जो टोटल स्टूडेंट्स है वो निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 + 3 is 8 + 2 is 10, so this is 10 times of x। एंड कॉलेज जो बी है हमारे पास, उसके स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो कॉलेज बी के स्टूडेंट्स 3 + 3 is 6 + 2 is 8 टाइम्स ऑफ, अगेन y बोले या x बोले बात बराबर है बिकॉज दोनों सेम है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास दिया हुआ था देयर आर 500 मोर स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए देन इन कॉलेज बी। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 10x - 8x का डिफरेंस दिया हुआ है क्या है, 500 है, एंड दिस इज 2x, इसका मतलब x का वैल्यू 250 है। तो आपके पास x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं पे भी अब कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा हम आंसर्स निकाल सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज ए, कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट्स है, तो आपको पता है कॉलेज ए में टोटल 10x स्टूडेंट्स है, 10x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, दिस इज 10 × x विच इज 250। तो आपके पास आ गया कि 2500 टोटल स्टूडेंट्स रहे होंगे कॉलेज ए में, ठीक है, 2500 इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन 2 कॉलेजेस टुगेदर, दोनों कॉलेज मिला करके टोटल गर्ल्स कितने हैं, राइट। तो देखिए कि कॉलेज ए जो है हमारे पास, उसमें बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ था, 3:2, मतलब कॉलेज ए में टोटल जितने भी स्टूडेंट्स होंगे गर्ल्स उसका 2/5 होगी, तो 2/5 इसका कितना आ जाएगा आपके पास, आप निकाल सकते हैं, तो 2/5 इसका आप निकालोगे तो 1000 आ जाएगा, तो कॉलेज ए में कितना हो गया, 1000 गर्ल्स हो गया। अब सिमिलरली आपके पास x का वैल्यू 250 था, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलेज बी का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जो आता कॉलेज बी में हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 4000। एंड यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि कॉलेज बी में मेन और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या, 4:1, तो ये 1/5 होगा। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया कि 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 800 मिल जाएगा हमारे पास। तो कॉलेज बी में गर्ल्स कितने हैं, 800। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास गर्ल्स जो हो गए दोनों कॉलेजेस को मिला करके जब चेक किए तो कितना आ रहा है, 1800। दैट्स इट। तो क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन का डायरेक्शंस ऑलमोस्ट है, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस इसके बेसिस पे है। तो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कई बार इस क्वेश्चन में तो नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे कई बार कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कई बार क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को सोचते हैं कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन तो यूज होना चाहिए था ना, यूज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं गलत तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कुछ गलत आंसर्स तो नहीं आ जा रहा है हमारे पास। सो गाइज बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं है, आप एग्जाम में भी थोड़ी बैठे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गलत होगा कोई बात नहीं है, गलत होगा तभी तो हम सीखेंगे, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो कोशिश करते रहिए हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, दैट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पर आवर ऑफ माई कार वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, मतलब जो कंजम्पशन है that is varies directly as the square of the speed, so that is, let us say consumption is c and the speed is s, but when the car is traveling at 50 km/h its consumption is 2 liters, right। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम लोग और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, दिस इज k into s square। तो कंजम्पशन हमारे पास दिया हुआ है 2 लीटर का, तो कंजम्पशन रख लेते हैं 2, k का वैल्यू k रहने देते हैं, और s हमारे पास दिया हुआ है 50, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर। तो k का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 2/50 स्क्वायर इज 2500, राइट, कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये 1/2 1250 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या बोल रहा है कि इफ ईच लीटर कॉस्ट ₹30, मतलब 1 लीटर पेट्रोल का जो दाम होगा वो 30 रुपीज होगा। काफी पुराने जमाने का बात कर रहा, नहीं 30 रुपए में पेट्रोल तो कभी आज तक मैंने सुना ही नहीं अपने पूरे होल लाइफ में। एंड अदर एक्सपेंसेस पर आवर इज 60, अच्छा अदर एक्सपेंसेस ज्यादा है उसका अदर एक्सपेंसेस इज 60 एंड कॉस्ट जो है वो पर लीटर पेट्रोल है दैट इज 30। कहां मिलता है भाई, पता करो, हम लोग खरीदेंगे। जस्ट जोकिंग। सो बोल रहा है देन व्हाट वुड बी द मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना है तो कम से कम कितने खर्चे आएंगे ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि 500 किलोमीटर है, स्पीड क्या है, स्पीड हम एस मान लेते हैं, तो टाइम कितना लगेगा हमको ये सबसे पहले निकाल लेना है। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस हो गया 500 किलोमीटर, स्पीड हो गया एस, तो ये हो गया मेरा टाइम। तो 2 एक्सपेंसेस है, एक मेरा अदर एक्सपेंसेस है पर आवर, तो पर आवर वाला जो मेरा एक्सपेंसेस होगा वो कितना हो जाएगा,
डायरेक्टली जो भी मेरा नंबर ऑफ आवर्स है उसमें 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 500 बाई एस इंटू 60, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज 3000 बाई एस, राइट, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 30 रुपीज पर लीटर था, तो कंजम्पशन मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 500 बाई एस आवर हो रहा था हमारे पास, तो कंजम्पशन हो जाएगा 500 बाई एस इंटू सी। नो सी का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सी का वैल्यू क्या आएगा कि देखिए सी इज इक्वल टू नथिंग बट के विच इज 1/1250 इंटू एस स्क्वायर, राइट, तो वी कैन से एस स्क्वायर बाय 1250। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंजम्पशन ये हो गया हमारे पास एंड इसका कॉस्ट, तो दिस इज 500 बाई एस इंटू सी के जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज एस स्क्वायर अपॉन 1250 एंड पर लीटर कॉस्ट हमारे पास 30 रुपीज था, इंटू 30 कर देते हैं, तो यहां से ये कट जाएगा, इसका 2 पावर था उससे कट के 1 बन जाएगा हमारे पास, 0 एंड 0 कट गया, ठीक है, 25 से ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, 25 से कैंसल आउट हो गया हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स में, 5 से कैंसल आउट हो गया हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स में, तो यहाँ हमारे पास डायरेक्टली क्या मिल गया, 6 2 12 इंटू एस। तो अब आते हैं टोटल कॉस्ट की तरफ, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना होगा, तो पेट्रोल वाला कॉस्ट मेरा आ गया है कितना, 12 टाइम्स ऑफ एस, प्लस ये वाला कॉस्ट मेरा कितना है 3000 बाई एस, तो इसको लिख देते हैं 3000 बाई एस। अब देखिए 12 यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं ना, तो 12 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा एस, और 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए यहाँ से 60 था ना, अगर ये भी रखते 12 तो 5 होता, तो 2500 हमारे पास बचा, सॉरी दिस इज 3000 नॉट 30,000 होगा ये हमारे पास, बिकॉज एक और जीरो आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2500 अपॉन एस। तो अब यहां हमारे पास देखिए कि दो तरीके से क्वेश्चंस को, ये दोनों नंबर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक कांस्टेंट टर्म मिलता है, तो जब मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन से कि इन दोनों को बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यूज जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास मिल जा रहा होगा, ठीक है सॉरी। तो अगर ये मिनिमम ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो दिस इज एस इज इक्वल्स टू हाउ मच 2500 डिवाइडेड बाई एस, और एस स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2500, इसका मतलब क्या है एस का वैल्यू कितना आ गया 50, तो इसका वैल्यू जब 50 आ गया तो 50 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 50 हो गया, ये 50 से डिवाइड कर गया तो 50 बार में हमारे पास आ गया, तो 50 50 100 हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 12 इंटू 100 दैट इज 1200। तो जो हमारे पास कंजम्पशन होगा, कम से कम जो कंजम्पशन होगा वो कितना होगा हमारे पास, जो मिनिमम खर्चे जो होंगे, एक्सपेंसेस जो आएंगे हमारे पास, दैट विल बी नथिंग बट 1200। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, दैट इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी what must be subtracted from both the terms a and b so that their ratio reverses। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर दो नंबर है उसका रेशियो है कुछ मान के चलिए a by b, अब क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर हो जा रहा है, ठीक है, what must be subtracted from both the terms a and b, मतलब जब इसमें यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बोल रहा है देयर रेशियो रिवर्सेस, मतलब ये रेशियो क्या बन गया a by b से क्या रेशियो बन गया b by a। तो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि वो x का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करके देखते हैं क्या आता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ bx। क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक तरफ लेकर के आ जाते हैं, दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, एंड इसको उस साइड लेकर के चले जाइए तो क्या मिल जाएगा आपको कि ax माइनस ऑफ bx। नो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड यहाँ पे x को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है मेरे पास a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी कट गया और हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज a प्लस बी। वेरी गुड, विच इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि
जो जस्ट अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उस वाले क्वेश्चंस में एक्चुअली वहां पे स्पेस नहीं था, इसलिए दूसरा मेथड हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको और ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। जैसे हमारे पास क्या है कि s प्लस 25/100 को मिनिमम, बिकॉज 12 इज व्हाट फिक्स, ये चेंज नहीं हो सकता, तो s प्लस 25/100 2500/s का मिनिमम वैल्यू कम से कम क्या आना चाहिए वो हम लोग चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका मिनिमम जो है वो कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, अलग पेन में यूज करता हूँ सो दैट समझ में। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चंस का है, वहां पे स्पेस कम था, दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या है s प्लस 2500/s, इसका कम से कम क्या पॉसिबल वैल्यूज होगा। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ s प्लस 50/√s का होल स्क्वायर, अच्छे से थोड़ा सा लिख देता हूं। सो होल स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली है कि कुछ तो टर्म्स होंगे जो एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, क्या आ रहे हैं वो आपको होल स्क्वायर करके समझ में आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे s मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2500/s हो जाएगा। ये दोनों मिल क्या होता है फिर 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, तो ये तो कट जाएगा बट क्या मिलेगा 100, यहाँ से पॉजिटिव 100 मिलेगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए फिर हमारे पास सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको माइनस रखते हैं, ठीक है, इसको माइनस रखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा माइनस हमारे पास 100 आएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको प्लस 100 रखते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास क्या था कि 12 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, ये हमको कैलकुलेट करना था, तो 12 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू को कैलकुलेट करना था हमारे पास। तो अब इसका अगर मैं मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, तो मिनिमम आपको पता है कि एज बिकॉज ये स्क्वायर का टर्म है तो मिनिमम विल बी 0, उससे कम नेगेटिव में ये कभी पॉसिबल नहीं है, माइनस साइन, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे रखा है, इसको चेंज किया कि ये कम से कम कितना हो सकता है 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 होगा तो बचा कितना 100, तो आपके पास कम से कम वैल्यू कितना आ गया 12 into 100 एंड दैट इज 1200। तो जिन लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, बट गाइज ये एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर कभी भी ऐसा हमारे पास कभी भी अगर आता है कि प्लस में हमारे पास दो नंबर है और उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वहां पे वेरिएबल टर्म्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अगर आ रहा है तो उसका मिनिमम वैल्यू तभी आपको मिल जाएगा जब आप दोनों का वैल्यू क्या होगा आप इक्वेट कर दीजिए, मतलब s और 2500/s अगर बराबर हो जाएगा तो आपको मिनिमम वैल्यूज आ जाएगा, राइट। जो काम मैं यहाँ पे करके आंसर्स लेकर के आया और उसी चीज को मैं यहाँ पे करके आपको दिखा दिया। तो ये चीजें चूंकि आपको करने में ज्यादा समय लगेगा और आपको पता है कि क्वेश्चंस जब हम एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहे होते हैं तो इतना फालतू का समय हमारे पास नहीं होता है कि हम क्वेश्चंस को जो है वो क्या कर सके सॉल्व कर सके वहां पे और इतना टाइम वेस्ट कर सके, क्योंकि एक एक जो हमारे पास टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कितने हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को कितना समय ले क्वेश्चंस के पीछे। तो अब यहाँ पे मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि रेशियो का पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सो नाउ फ्रॉम माय एंड रेशियो इज फिनिश्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके एंड से खत्म हो गया, क्या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप खत्म कर दो, आपको क्या करना है कि रेशियो मेरे एंड से खत्म हो गया, मैंने 4 दिन रेशियो पढ़ाया, ठीक है, पूरा लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो लगभग 4.5 घंटे 5 घंटे का आपको जो है वो पूरा मेरा लेक्चर्स मिलेगा रेशियो के बेसिस पे एंड सॉरी, जिसमें मैंने जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे रेशियो पे आपको दे दिया है। अब आप जितने क्वेश्चंस इस पे बनाना चाहते हो क्वेश्चंस बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रॉब्लम आती है आपको, डू आस्क मी। कैसे मुझसे पूछोगे, तो हमारा जो फेसबुक है, फेसबुक पे जाकर के वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो मैं बता चुका हूं 9142839540, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम है अर्स क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, उसको जाकर के आप वहां पे भी आप जो है वो चैट कर सकते हो। तो टेलीग्राम लिंक है हमारा, इस जो वीडियो है उसका जो क्लासेस है उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देखिए, वहां पे आपको फेसबुक का, ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टा का, व्हाट्सएप का, इन सब का, टेलीग्राम का, सबका लिंक दिया हुआ है। आप जाइए वहां पे ज्वाइन कीजिए और जो भी आपका डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको आप जो है वो वहां पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस क्लास में ही मैं ये चीज बता चुका था कि रेशियो खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो परसेंटेज के बेसिस पे होगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए,
कीजिए और जितना हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो गाइज नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करने के साथ साथ ऑल पे टिक करना आप मत भूलिए, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन में ऑल पे टिक नहीं करेंगे तो आपको जब भी मैं लाइव आता हूं वो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, या कोई भी क्लासेस शेड्यूल कर रहा हूं, कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एज मच एज, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप शेयर कीजिए, बिकॉज जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो आपको मुझे आपसे बदले में एक ही चीज चाहिए, ठीक है, दो चीज चाहिए। पहला एक है आपका अटेंशन, आपका ध्यान कि आप मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। दूसरा कि आपके जैसे और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक आपका ये काम है, ये दायित्व है, आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाएं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग मिलेंगे 11 AM। तब तक के लिए आप रेशियो के क्वेश्चंस को बनाते रहिए, और जैसे बाकी स्टूडेंट्स पूछते हैं आप भी बिना किसी हेजिटेशंस के पूछते रहिए। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा होगा तो उस क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में भी उस क्वेश्चंस को ले सकते हैं। तो अगर परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो ले लेंगे। तो कोई भी, मैं ये चीजें आपको पहले भी बताया था, आज भी मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई टॉपिक का क्वेश्चंस बनाते हैं, अगर वो टॉपिक हम यहाँ पे कवर अप नहीं किए हुए हैं तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप मुझे भेज दीजिए। आपके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे स्लाइड में ऐड करूंगा और उसको मैं डिस्कस भी करूंगा। तो एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे हम लोग जो है वो लाइव आते हैं एट 11 PM। 11 PM टू टाइमिंग कितने बजे तक जाएगा वो डिपेंड नहीं करता है, 12, 12:30, 1, 12:15 कुछ भी हो सकता है, ये उस पर कोई फिक्स नहीं है ये। राइट, तो आपको आना है 11 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे, दोनों दिन जो है वो 11 PM पे आपको आना है। कितने बजे क्लासेस ऑफ होगा वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। जितना लंबा क्लासेस चल सकता होगा उतना लंबा क्लासेस घिसने का कोशिश करेंगे। तो एज बिकॉज प्रैक्टिस पे था, ये प्रीवियस ईयर पे था, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो दैट्स व्हाई हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट 60-70 मिनट्स जो है वो क्लासेस हमारा चला है, ठीक है। बट नेक्स्ट जो होगा वो परसेंटेज पे कॉन्सेप्ट बेसिस पे होगा। तो कल का जो नेक्स्ट हमारा जो फ्राइडे का क्लास होगा उस क्लास को अटेंड करना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन, वीडियोस को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, सारे फ्रेंड्स के साथ बिंदास शेयर कीजिए, खुद भी सीखिए, आगे लोगों को भी सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।